ये आदर्श विलियन क्या होता है? वे विलियन जो राल्ट का नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलियन कहते हैं। पुलिस कांस्टेबल। वर्दी सेवा में जाना है। हाँ। पब्लिक से यहाँ के प्रेशर भी नहीं देते, हम लोग प्रेशर भी नहीं देते हैं कि आप फीस ही जमा करिए। जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं उनका भी सेवा जारी है। हाँ, उनका जी नहीं सर, कि जल्दी दो नहीं तो बाहर। नहीं ऐसा सर, कोई बात ऐसा बात नहीं है। नहीं है ना। साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक उसी तरह से हम पहुंचे हैं एक कोचिंग सेंटर में जो अकटही बाजार में है, और वहाँ पर जो है कि तमाम सस्ते दर पर शिक्षक जो हैं काफ़ी अच्छे लड़कों को जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, और तमाम तरह के जो भी उनके सब्जेक्ट को लेकर के विषय को लेकर भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करते हैं। हम बात करेंगे उनसे। का शुभ नाम सर? मेरा नाम संतोष सागर है जी। आपका अपने कोचिंग सेंटर का जरा नाम बताइए। मेरे कोचिंग सेंटर का नाम साइंस सानवी क्लासेस है, जिसमें 9 से 12 तक के बच्चे अध्ययन करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट कराते हैं? और मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ये तीनों सब्जेक्ट है मैं पढ़ाता हूँ। क्लास 9, 10, 11 और 12। खासतौर जो 11, 12 के बच्चे हैं उनके लिए मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्रॉपर रेगुलरली पढ़ाता हूँ, और जो 9, 10 के बच्चे हैं उनका मैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पर मैं बराबर फोकस करता हूँ, बराबर पढ़ाता हूँ। रेगुलर हमारे बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। आप उनसे चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। लगता है कि आपके प्रयास से बच्चे जो है समाज में नाम रोशन करेंगे। यस बिल्कुल। बिल्कुल लगातार अगर मेहनत जारी है तो बच्चे जरूर एक दिन सफल होते हैं। कहा जाता है इज द मूवमेंट ऑफ लाइट। जो शिक्षा है वो एक अंधेरे से उजाले की तरफ जाने की प्रक्रिया होती है। या एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वह शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। क्या नाम है बाबू? रंभा यादव। रंभा यादव। कब से कोचिंग पढ़ती हैं सर के पास? 2 महीना से। 2 महीना से। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। फीस नहीं ना बरियार लेते हैं? नहीं। हल्का लेते हैं? फीस ठीक है? यस सर। भैंस के नाम पर शोषण वगैरह कुछ तो है नहीं? नहीं। तो अभी आपसे एक सवाल हम पूछ देते हैं कि आदर्श विलियन क्या होता है? वे विलियन जो राल्ट का नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलियन कहते हैं। और एक और सवाल ले लेते हैं कि जरा पराशरिक दाब किसे कहते हैं? पराश्रिक दाब ये दाब जो पार्श्व दाब को रोकने के लिए लगाया जाता है उसे पराश्रिक दाब कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम ताप दाब और संदर्भता उत्प्रेरक ने दिया था। ठीक है। हम और भी बच्चों से। क्या नाम है बाबू आपका? प्रीति यादव। प्रीति यादव। का पढ़ने में एक सवाल पूछूं, कितने क्लास में हैं आप? 12th में हैं। एक आसान सा सवाल है, रेडकास्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। आगे पढ़कर क्या बनना है? पुलिस कांस्टेबल। वर्दी सेवा में जाना है। पब्लिक से। चलिए बहुत अच्छी बात है। बिटिया ने सोचा है कि हम आगे चल करके उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल बनेंगे और देश प्रदेश में अपना योगदान देंगे। हम दूसरे से भी बात करेंगे। आप विक्की भारती जी, कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया। सर कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि बढ़िया पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं। फीस कम लेते हैं। कम लेते हैं। कितना घंटा कोचिंग करते हैं आप? 1 घंटा। पढ़ लेकर क्या बनना है? मर्चेंट ने भी नाम होगा रोशन? जी सर। पक्का? हाँ? प्रतिक्रिया की दर किन किन से प्रभावित होती है? पहला होता है ताप, हाँ, दाब, हाँ। समस्त ETC। तो कुशवाहा जी काफी हट्टे कट्टे हैं, मेहनत हो रहा है। जी सर। कौन से क्लास है? 2nd ईयर है सर। सेकेंड ईयर। इस साल बोर्ड होगा? यस सर। बोर्ड की तैयारी हो रही है? यस सर के साथ। आपके कोचिंग सेंटर का क्या नाम है? साइंस सानवी क्लासेस। साइंस सानवी क्लासेस के साथ आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो रही है। वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। वह वाला सर। हवाई जहाज से उड़ना है? यस सर। हमला करना है? हाँ। चलिए बहुत अच्छा। ईश्वर करें कि ऐसी इच्छा शक्ति मजबूत रहे और बच्चे जो है समाज का नाम रोशन करें। चलिए बहुत अच्छा। ईश्वर करें कि ऐसी इच्छा शक्ति मजबूत रहे और बच्चे जो है समाज मोटिवेशन क्लास चलाते हैं, कुछ टाइम देते हैं बच्चों को। हम रोज जो है अपनी मोटिवेशनल थॉट जो है हम अपने जो है इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर
हम डेली पोस्ट करते रहते हैं। अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम का आईडी का नाम बता दीजिए। जी, मेरा जो है यूट्यूब चैनल है साइंस सानवी क्लासेस के नाम से ही है जी, और जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वो भी साइंस सानवी क्लासेस के नाम से ही है। दोनों ही इस क्लास के नाम से ही चलते हैं। और जिसपे मैं अपने रोज वीडियो अपलोड करता हूँ, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसको अपलोड कर देता हूँ। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हो ना? ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ते हो जी। ऑनलाइन कि मोबाइल देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, कि उसमें वो कार्टून देखते हो? कार्टून पढ़ते हो ना? सर का वीडियो देखते हैं? सब्सक्राइब किए हैं? फॉलो? हाँ, चलिए, मेहनत रंग लाई है। बच्चे हमारे फॉलो भी किए हैं। हाँ, और मैं चाहूंगा कि और जो भी दर्शक देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। एक बार फिर से चैनल का नाम बोलिए। मेरे चैनल का नाम है साइंस सानवी क्लासेस। और यूट्यूब पर साइंस सानवी क्लासेस के नाम से फेमस है, जिसमें मेरे सब्सक्राइबर करीब 200 सब्सक्राइबर हैं। और इंस्टा पे भी मैं फेमस हूँ। उसमें मेरे बहुत सारे थॉट्स हैं जो स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल हैं। वो अगर थॉट मेरे देखते हैं तो उससे उनको प्रेरणा मिलेगी। उस थॉट में मैंने प्रेरणा भर के दिया है। उसमें प्रैक्टिकल भी है, हम जगह जगहों पर प्रैक्टिकल भी कराते हैं। उसमें प्रैक्टिकल का भी हमने उसमें अपलोड किया है। स्टूडेंट चाहें तो प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं और मोटिवेशनल थॉट भी देख सकते हैं। और कुछ हमने उसमें स्पीच भी दिया है, वो भी देख सकते हैं। काफी कुछ उसमें मैंने डाल रखा, अपलोड कर रखा है। फीस कितना फीसिया महंगा रखते हैं सुने हैं? फीस देखिए, रूरल एरिया है। यहाँ पर बच्चे जो है फीस तो कम है, बहुत ही कम है। और उसके बाद से दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे जो है जोर जबरदस्ती से नहीं पढ़ते हैं। और टीचर यहाँ के प्रेशर भी नहीं देते। हम लोग प्रेशर भी नहीं देते हैं कि आप फीस ही जमा करिए। जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं उनका भी सेवा जारी है। हाँ, उनका भी सेवा जारी है। हाँ, लगातार सेवा जारी है। और जो बच्चे फीस देते हैं उनका भी हम लोग फीस ले लेते हैं। प्रेशर नहीं बनाते हैं किसी बच्चे पर कि भाई आपको फीस देना ही है। हाँ, इस बात का प्रेशर बनाते हैं आपको रेगुलर पढ़ना है और रेगुलर पढ़ के अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है। ये हम लोग उम्मीद रखते हैं बच्चों से कि मेहनत जारी रहे और इतना मेहनत करें वो लोग कि वो टॉप लिस्ट में उनका नाम आता रहे। यहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, लेकिन वहीं पर एक ऐसा शिक्षक जो कि एक ऐसा कोचिंग संस्थान जो आपको पैसे के और फीस के लिए जो है कि दबाव नहीं बनाता है ताकि गार्जियन और बच्चे प्रेशर में आए। कुछ दबाव बनाता है तो पढ़ाई के लिए बनाता है। सही सही बताओ गुरुजी, फीस मांगे नहीं? क्या नाम है आपका? अमृता। मंगबे न करनी तो दे तो नहीं हो? नहीं देते हैं हम लोग, फीस दे देते हैं। हाँ। दबाव कि नहीं दोगे तो एकदम नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका बाबू? प्रीति यादव। फीसिया मांगते हैं गुरुजी? नहीं सर। कि जल्दी दो नहीं तो बाहर? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। नहीं है ना? एकदम खुश हैं आप लोग पढ़ करके? हाँ, और कहेंगे कि बच्चे आए यहाँ और पढ़े, नाम रोशन हो कोचिंग का? यस सर। यस सर, रूम में कहिए कि हाँ आए हैं। यस सर, आएंगे बच्चे। आएंगे ना? अच्छा, तो फीस दे लू? यस सर, देते हैं फीस। दबाव गर्दन न दबाव पड़ रहा है? जैसे कि हम भी पढ़ाते हैं अपने बच्चियों को, लड़कों को, तो स्कूल वाला सीधा गर्दन दबाव कोचिंग। नहीं सर, अभी फीसिया नहीं आया तो ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं कुछ करते हैं? नहीं, और आसानी से दे देते हैं आप लोग और ले लेते हैं। ठीक, ऐसी संस्था है जहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, फीस के लिए गार्जियन से लेकर बच्चे तक। तो क्या नाम है बाबू? विवेक गुप्ता। विवेक जी, कब फीस उसके लिए गर्दन उर्दन सर ने दबाव बहुत प्रेशर दिया हो? ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम खुश हैं आप लोग। फीस दो तब भी भला, न दो तब भी भला। एकमात्र ऐसी संस्था, कोचिंग संस्था अक्टाई। अपना एड्रेस बताइएगा सर एक बार, कहाँ है ये, कैसे है लोग? देखिए, ये जो अक्टाई बाजार है वहाँ पर चौहान मोड़ है। चौहान मोड़ के पास ही है हमारी कोचिंग सेंटर, जिसका नाम साइंस सानवी क्लासेस है। हमारे बगल में भी है जो सुनील यादव हैं, उनका भी कोचिंग सेंटर, वो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। और मैं अपने कोचिंग में बायोलॉजी और केमिस्ट्री 11th-10th वालों बच्चों को पढ़ाता हूँ। मतलब 4 विषय का तो यही कॉम्पोजिशन। 4 विषय। और फिर शाम को जो है एक इंग्लिश के भी टीचर है जिनका नाम मंटू सर है, वो भी आते हैं शाम को। वो शाम को इंग्लिश पढ़ा देते हैं और मैं जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ। और हमारे बगल में ही जो है मैथ और फिजिक्स पढ़ाई हो जाती है, यानी सारे कंटेंट से ही मिल जाते हैं। बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लोग तो फीसियां दबावत नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा है कि रूरल एरिया है और इसमें जो है गाँव के बच्चे हैं और उनके पास इतना इनकम नहीं है। किसी तरह गार्जियन वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपना खेती बाड़ी करके, बाहर कमा के। ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब नहीं है सर रूरल एरिया में, तो किसी तरह गार्जियन पढ़ा रहे हैं। और हम लोग पर उम्मीद रखें कि हमारे बच्चों को पढ़ाकर पास करा दिया जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, हमारा बच्चा जो है अच्छे मार्क्स लेके
12th पास आउट होगा और आगे भी उसका एडमिशन होगा, उसका फ्यूचर सुधरेगा, वो अपने जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। और जो है आगे को जो उसकी मन में इच्छाएं होंगी डॉक्टर बनने के लिए, या फिर वो उसको इंजीनियर बनने के लिए, या फिर वो नेवी में जाने के लिए, एयरफोर्स तो में जाने अभी के अब लिए। तक हम देखे तो कोई सब डंटवे वाला नौकरियां खोज रहे हैं, एक सिपाही, एक जहाज उड़ाकर हमला पाकिस्तान पर, यही नौकरियां ढूंढ रहे हैं सर। बच्चों के कोई डॉक्टर इंजीनियर जैसा डॉक्टर इंजीनियर जो लड़कियां बायोलॉजी हैं, तो मैं ज्यादातर उम्मीद करूंगा कि जो बायोलॉजी से लड़कियां हैं वो डॉक्टर लाइन में ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो मेडिकल लाइन में ज्यादातर बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जाती हैं ज्यादातर लड़कियां। जो मैथ के बच्चे हैं वो हर क्षेत्र में चले जाते हैं, इसलिए उनका ऐसा ख्याल है मैथ के बच्चों का कि मैं नेवी में जाऊंगा, एयरफोर्स में जाऊंगा और यूपीपी में जाऊंगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा सोच है। आपने कहा ये कि सपने देखने से नहीं होता है, सपने सच करने के लिए उस पर मेहनत करना पड़ता है। कहा जाता है हार्ड वर्क टू की सक्सेस, कठिन से कठिन अगर आप मेहनत करते हैं तभी आपको सफल जीवन यापन करना पड़ता है। कठिन मेहनत करेंगे तभी एक दिन आपको सफलता बनेगी। और आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी है। अगर व्यक्ति ईमानदार है तो अपने जीवन में जरूर सफल हो जाएगा वो। तो ये सब जो है लड़के जो होते हैं ये बाकी में ईमानदार होते हैं, पढ़ाइए में चोरी करते हैं सब। सो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे अरे अबे तो पिटिए हाँ, लेकिन इसीलिए हम प्रतिदिन मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको डेली रूटीन में आपको रीडिंग करना है। और कहा जाता है कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल एंड सक्सेस। जो अनुशासन होता है वो सफलता और लक्ष्य के बीच का पुल होता है। इसीलिए आप लोग हमेशा डिसिप्लिन में बनाए रखें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें, हमेशा कोचिंग करते आते रहें, स्कूल जाते रहें, कोचिंग आते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने जो है लक्ष्य का ध्यान रखें, अपने गोल पर ही फोकस बनाए रखें। ये मैं कोशिश करता हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ कि आप डेली रूटीन होता है उसमें आदमी भूल जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए हम एज ए मोटिवेटर की तरह हम लोग रहते हैं शिक्षक, और बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं, आपका लक्ष्य है पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना, आपका दूसरा काम नहीं है, आपको पढ़ना है लिखना है, पेरेंट्स भेज रहे हैं। और दूसरा बात मैं भी कहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। जो विद्यार्थी जीवन है वो सुनहरा जीवन होता है, ये बार बार आपको नहीं मिलने वाला है, ये सुनहरा जीवन आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई लिखाई कर सकता है, गार्जियन किसी तरह पढ़ा रहा है, अगर वो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ गया, अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ पाया तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। फिर वो ताकि वो अपने देश का नाम रोशन करे। जो भी मैं अपने स्टूडेंट से उम्मीद नहीं रखता हूँ कि वो रिक्शा चलाए, मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख के IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनने की कोशिश करें वो, और इसके लिए वो लगातार मेहनत करें, अपने काम पर फोकस बनाए रखें सब, और मेहनत जारी रखें, कंटिन्यूस रखें, और हार ना माने, कभी अपने जो है हार ना माने, उस काम को हमेशा लगातार करते रहे जो आप जिस काम को लिए आपको लाइफ मिला है। स्टूडेंट लाइफ में है आपका काम है पढ़ना। मोड़ पर सैनिक साइंस क्लासेस जो है कि सस्ते दर पर जो है कि कोचिंग सेंटर कोचिंग कई सब्जेक्टों का ये जो है कोचिंग उपलब्ध कराता है। हम भी उम्मीद करते हैं कि सर आपके कोचिंग सेंटर में अधिक से अधिक गांव क्षेत्र और गांव के एरिया के लड़के आएंगे, आप उन्हें राहत देंगे, और उम्मीद है कि बच्चे पढ़ेंगे भी और आगे भी जाकर के नाम रोशन करेंगे।